16 संस्कारों में यज्ञोपवीत अत्यंत मुख्य संस्कार है और तीनों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत संस्कार अपनी संतान का कराना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। संस्कारों की अवहेलना कभी नहीं। हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। भैया जी अभी हमको बोल रहे थे बंगाल की दशा के विषय में कि यहाँ कैसा कठिन काल है, हिंदू की बहुत दुर्दशा है। लेकिन एक बात विचारनी होगी कि इस दुर्दशा के पीछे केवल विधर्मी लोग कारण नहीं हैं, असली कारण तो हम हिंदू ही हैं। गोमाता के ऊपर जो संकट आया है, पूरे भारत में सबसे अधिक जो गौ की तस्करी होती है वो यहाँ बंगाल से ही होती है। बांग्लादेश में जो गाय जाती हैं वो यहीं से तो जाती हैं और यहाँ क्या जो राजतंत्र है वो सहयोग करता है। रात को एक महानुभाव हमको मिले थे, वो यहाँ पे भी है, जिनके हम घर गए थे तो उनके यहाँ सज्जन पधारे तो वो गौशाला की सेवा देखते हैं तो उसमें 16,500 के लगभग गैया है और विडंबना यह है सारी बॉर्डर से छुड़ाई हुई गाय है जो कटने के लिए जा रही थी और उसमें भी सबसे अधिक नंदी हैं। तो उसमें इन विधर्मियों का कभी स्वभाव बदलेगा ये तो संभव नहीं है। रावण मरते मर गया, स्वभाव तो नहीं पलटा। कंस मरते मर गया, स्वभाव तो नहीं पलटा। इसीलिए भगवान उनका संहार किए, नहीं सुधार देते। कोशिश तो रावण को भी समझाने की, सुधारने की बहुत की। कोशिश कुंभकर्ण समझ जाएं, भगवान ने भी प्रयास किया, विभीषण जी ने भी प्रयास किया, मेघनाथ को समझाने का प्रयास किया, नहीं माने। कंस को प्रयास किया, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को प्रयास किया समझाने का, कहां माना। जब नहीं माना तब संहार लीला हुई। तो इस प्रवृत्ति के लोग तो सदा से ही ऐसे थे, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो भगवान ने फिर पांडवों को आज्ञा की कि अब जितने भी धार्मिक जन हैं वो एकत्र हो जाएं और अब दुर्योधन का संहार करना है। और केवल दुर्योधन और कौरवों का नहीं करना है, जो जो दुर्योधन के साथ खड़े होंगे अब सबको मारना है। जो जो दुर्योधन के साथ खड़े होंगे। अर्जुन ने पूछा प्रभु भीष्म पितामह खड़े हो तो, बोले उन्हें भी मारना है। और द्रोणाचार्य खड़े हो तो उन्हें भी मारना है। और कृपाचार्य खड़े हो तो उन्हें भी मारना है। तो भीष्म पितामह तो 12 भागवतों में आते हैं। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नरहरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। जो भगवान के प्रधान 12 भक्त हैं उनमें भीष्म पितामह हैं। तो भक्त का संहार भगवान ने कहा उनकी भक्ति का फल मैं उनको दूंगा। ये किसने कहा कि मैं उनको उनकी भक्ति का फल नहीं दूंगा? उनके अंतिम समय में उनके सामने खड़ा होऊंगा,
उनको बिना कष्ट के प्राण त्याग होगा, वो मेरे धाम को पाएंगे, अंतिम समय मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनकी अंतिम क्रिया में रहूंगा, मैं उनको अंतिम समय दर्शन, सारी जो एक भक्त को कृपा करुणा मिलनी चाहिए वो मैं उनको दूंगा। लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि कोई मेरा भजन करने वाला दुर्योधन का साथ दे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। वो दुर्योधन का साथ देंगे, फिर कारण जो भी हो, वो ये कहे मैं सिंहासन से बना हूं, वो ये कहे कि ये बात है, वो ये कहे, वो सारी बात ठीक है, लेकिन अगर दुर्योधन के संग खड़े हुए तो छोड़ूंगा नहीं, तो नहीं छोड़। ये हमारे यहां की नीति है। कोई राजनीति सीखे तो अपने धर्म शास्त्रों से सीखे। ये राजनीति है, ये धर्म नीति है। ये महाभक्त भीष्म पितामह, उनको करोड़ों बार प्रणाम। भागवत जी होती है, पहले दिन उन्हीं की स्तुति हम लोग गाते हैं, प्रणाम करते हैं। भीष्म अष्टमी को उनका स्मरण होता है। हम लोग जितने भी दुनिया में, आप ध्यान दीजिएगा, कभी तर्पण ब्राह्मण से कराइए, तर्पण में जब तक भीष्म पितामह को तर्पण नहीं किया जाता तब तक तर्पण पूरा नहीं होता। भीष्म पितामह को जल देना होता है, क्योंकि भीष्म पितामह के पुत्र तो था नहीं। जब भीष्म पितामह प्रभु को कहे, प्रभु एक तो अब मजबूरी थी मेरी, उस पापी के साथ लड़ना पड़ा मुझे, और मन था आपका चक्र लगे कम से कम मुझे, तो ठाकुर चक्र भी आप नहीं मारे, उठाया तो फिर रख दिए। अर्जुन के बाण लगे, चलो अर्जुन के बाण लगते ही मर जाता, पर कितने दिन अटका रहा। आप आए आखिर में, ये तो कृपा है आपकी, लेकिन हूं तो विरक्त, हूं तो ब्रह्मचारी, लेकिन रहा तो ग्रस्त के बीच हूं ना। मैंने कोई सन्यास धर्म की दीक्षा तो नहीं ली थी ना। अगर मैं सन्यासी हो जाता तब तो झगड़ा खत्म था। विवाह नहीं किया पर इतने से बात पूरी नहीं होगी। मैं रहा तो ग्रस्त के बीच ना, बाल बच्चों के बीच रहा, मेरे नहीं थे, भाइयों के थे। तो मुझ पे जो गृहस्थ धर्म का कानून है वो लागू होता है। मेरा तर्पण कौन करेगा? ऐसे वो भगवत धाम गए, तर्पण की पितृलोक वालों को जरूरत है, पर कहा सारे कौरव मारे गए, कौरवों के बच्चे मारे गए, पांडव जब तक है तब तक करेंगे, मुझे खबर है, पर मुझे यह भी पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद आप कितने दिन रहोगे धरा पे, और आप जैसे धरा छोड़ोगे पांडव एक क्षण जीवित नहीं रहेंगे। पांडवों के 5 पुत्र मारे गए, तो अपने घर में तो कोई जल देने वाला नहीं बचा, तो मुझे जल कौन देगा? ठाकुर की करुणा में कमी नहीं है, वो तो करुणा का सिंधु है। भीष्म पितामह को कहते हैं जल देने की बात करते हो, ठीक है, सारी दुनिया से जल दिलवाऊंगा तुम्हें, एक से नहीं दिलवाऊंगा, सारी दुनिया से जल दिलवाऊंगा तुमको। तो कहीं भी श्राद्ध तर्पण करिए, भीष्म पितामह को जल दिए बिना तो पूरा नहीं होता। आखिर में जो दूध जल काले तिल बचते हैं, आचार्य कहते हो सारा लोटा पलट दो, क्योंकि अब आखिरी तर्पण तो भीष्म पितामह कहा है। तो करुणा में भी कमी नहीं, लेकिन यदि राजधर्म से चूक गए, राष्ट्र धर्म से चूक गए, तो फिर प्रभु दंड देने में पीछे नहीं। फिर तीर लगते रहे भीष्म पितामह को, खून के फुहारे छूटते रहे, और भगवान उस समय करुणा जाने कहां चली गई। जो अपने भक्त को तिनका चुपते नहीं देख सकते, उस समय करुणा जाने कहां चली गई। बैठे हैं रथ पे, मार। अर्जुन रोते हैं, भगवान पत्थर का दिल बना, मार मार। इनका पाप क्या है? पाप
पाप इतना है इनका कि इन्होंने पापी का साथ दिया है, पापी का साथ दिया। इनकी जगह बलराम होते तो मैं उन पे भी तीर चलवा देता। वो तो बलराम भैया को कह दिया कि भैया दूर हो जाओ, आप युद्ध में नहीं आओ, कहीं हम दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो जाए। अगर आप दुर्योधन के साथ खड़े हो गए तो मैं नहीं देखूंगा कि मेरा भाई है। बलराम जी ने कहा ठीक है, मैं तीर्थ यात्रा को जाता हूं। ये राजनीति है, कोई सीखे ग्रंथों से। तो हम आप एकजुट ही नहीं हो पाए, छोटी छोटी बातों पे दूर होते चले गए, छोटी छोटी बातों पे। हिंदू लोग आपस में इतनी छींटाकशी करते हैं, हिंदू लोग आपस में कभी संप्रदाय को लेके उपास इतनी निंदा करते हैं, इतनी छींटाकशी करते हैं, एक ही नहीं हो पाते। जिस भारत में 100 करोड़ हिंदू हों, वो गाय की रक्षा न कर पा रहा हो, वो उसे काशी के लिए भीख मांगनी पड़े, उसे मथुरा के लिए भीख मांगनी पड़े, ये दुर्भाग्य ही तो है। 100 करोड़ हिंदू रहता हो, जो 15-20 करोड़ हैं वो जब चाहे बलवा मचा देंगे। 100 करोड़ लोग इतने नक्कारा हो गए, इतने नपुंसक हो गए, उचित नहीं। तो देखा, दुर्योधन को समझाया, खूब समझाया। वो प्रसंग हमको नहीं कहना, कितनी बार गए, खुद दूत बन के गए, हाथ जोड़ के धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र की क्या औकात है कि भगवान हाथ जोड़े? हाथ जोड़, राजा मानहु वचन हमारो, ऐसे सूरदास जी वर्णन, राजा मानहु वचन हमारो, देहु 5 गांव पांडव को, और राज सब भयो तिहारो। केवल 5 गांव पांडव को। समझाने में कसर नहीं छोड़ी, देख लिया नहीं मानेंगे तो आओ फिर। अब भूमि रक्त से रंगेगी तो रंगेगी। तो हम लोग संस्कार छोड़ दिए, संस्कृति का त्याग कर दिए। तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, भगवान कृपा करें ये सारी बात सत्य हो। लेकिन विडंबना ये है कि अभी आप सब तो सत्संगी हैं, लेकिन 1000 अगर हिंदू कहलाने वाले लोग इकट्ठे हों तो उनके शरीर पे हिंदू होने का क्या प्रमाण है, ये ढूंढने से नहीं मिलेगा। माथे पे तिलक, सिर पे चोटी, हाथ में कलावा, जनेऊ, धोती नहीं, हिंदू हो कहां से भैया? कहां से हिंदू? तिलक नहीं, चोटी नहीं, जनेऊ नहीं, कलावा नहीं, कहां से हिंदू हो? कहां से हिंदू? हर चीज की तिलांजलि दे दी, ऐसे बात नहीं बनेगी। महाप्रभु जी का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, अपनी संतान के सब संस्कार कराइए, उससे चूकिए नहीं, अवसर पे कराइए, यज्ञोपवीत कराइए बच्चों के, और बच्चे उसका नियम पालन करें, पालन करें। अपने यहाँ बालक निताई दास, बालक गोविंद दास का अभी यज्ञोपवीत होना था। गोविंद दास का तो नहीं होना था, आर्यमन का होना था। वो घबरा गए तो गोविंद दास की लॉटरी लग गई। लेकिन अब वो तो धाम में रहते हैं बच्चे, तो बाहर के बच्चे का यज्ञोपवीत होता है तो इतना कड़ा नियम उनको नहीं बताते, सरल वाला बताते हैं एकदम, जो निभा पाए। स्कूल जाते में बच्चा निभा पाए, पर वो धामवास के बच्चे हैं और इस शरीर से जन्म हुआ है तो उनको पूरा कड़ा नियम। तो पहले दिन कह दिया, बेटा 3:30 उठना है। पहले भी समय से उठते, 3:30 उठना है, पहले 4 बजे से अपना आन्निक करना है, मंत्र करने हैं,
तीनों समय की संध्या तीनों समय में करनी है। अभी तक बच्चे लोग कर रहे हैं और बहुत बड़े नहीं हैं। गोविंद दास तो 9 साल का है शायद, संध्या कर रहे हैं। रोज व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, महाराज जी 3:15 हुए, हम उठ गए हैं। अभी छोटे हैं तो उनको बोलना पड़ता है, बताओ। अब महाराज जी 4 बजे आसन पे बैठ गए हैं, अब आन्निक हो गया है, अब गायत्री हो रही है, अब ये हो गया है, अब वो हो गया है, अब पढ़ाई कर ली है। तो करना तो पड़ेगा, इतना नहीं पर जितना भी। यज्ञोपवीत संस्कार, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए। ये कथा में भी कल खूब कहा, कहते तो रहते ही हैं, कोई सुनेगा भी शायद। बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए। जिस दिन स्कूल नहीं है, यहाँ तो प्रतिदिन 7 से 8:30 होती है ना सभा, तो शनिवार रविवार को बच्चों की छुट्टी है। यदि आपके बच्चे बैठने लायक हैं, बहुत छोटे नहीं है, तो साथ में ले आइए ना। रविवार के रविवार यहाँ ले आइए बच्चों को, बच्चों में ऊर्जा बनी रहेगी, ये संस्कार मिलते रहेंगे ना। नहीं, अभी कठिनाई यह है कि अगली पीढ़ी बिल्कुल छूटती जा रही है। बच्चे तो दिखाई नहीं देते, युवा तो दिखाई नहीं देते। अगली पीढ़ी का क्या होगा? अपने रहते तैयार करना होगा। हम लोग की बचपन से ये रही, खुद पढ़ते थे और साथ के जो बच्चे पढ़ते थे उनको खुद भी उसी उम्र के थे और अपनी उम्र के और बच्चों को तैयार करने की कोशिश करते थे। जितनी ताकत थी खूब लगाई इसमें, पीढ़ी तैयार हो। अपने जितने भी हरि भक्त वैष्णव जुड़े हैं उनके बच्चों की तरफ ध्यान देते हैं कि बच्चे तैयार हो जाएं, वो सनातन धर्म की ध्वजा को फहराएं, गौ सेवा की ध्वजा को फहराएं, भारत माता की ध्वजा को। और क्या लालच है, वो क्या है, जिसका बेटा है उसी का बेटा रहना है हमारा। हमको अपना बेटा छोड़ो, उसको गोद थोड़ो ले लेना है, या उसकी संपत्ति थोड़ो चाहिए। वो राष्ट्र के काम आए, वो गौ माता के काम आए ना, वो भक्ति की ध्वजा लेके चले। इतना ही तो लोभ है, और क्या है। संस्कार, महाप्रभु जी का यज्ञोपवीत हुआ है। यज्ञोपवीत के बाद 3 वर्ण द्विज हैं। द्विज किसको कहते हैं? जिसका 2 बार जन्म हो वो द्विज है। एक बार तो सभी का मां से जन्म हुआ है, इसलिए पंछी को भी द्विज कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक बार अंडे के रूप में जन्म होता है, एक बार फिर अंडा पकता है तो अंडे से जन्म होता है, तो 2 बार जन्म होता है। द्विज, दांतों को द्विज कहते हैं। एक बार दूध के दांत आते हैं, फिर दूध के दांत गिरते हैं तो अन्न वाले दांत आते हैं, दांत भी द्विज है। गायत्री हुई, यज्ञोपवीत हुआ, द्विज हो गए, दूसरा जन्म हो गया। गुरु दीक्षा भाई द्विज हो गए, दूसरा जन्म हो गया। बात तो कड़वी है, बिना यज्ञोपवीत के विवाह का अधिकार नहीं। और अंतिम संस्कार के विषय में पढ़ लीजिएगा, गीता प्रेस से तो कोई विषय नहीं जो प्रकाशित न हुआ हो ग्रंथ रूप में। यज्ञोपवीत यदि नहीं है तो मां बाप को अग्नि देने का अधिकार नहीं है उसको। अभी तो खूब नाटक होता है शमशान पे, वो डोम वहीं नहला करके वहीं कमीज के ऊपर ही यज्ञोपवीत पहरा देता है। अब खेल तो कितना भी कर लीजिए, खेल तो हो ही रहा है। जिंदगी नाटक में बीत रही है, ये भी नाटक होने दो। पर संसार के व्यवहार में नाटक चल जाए तो चल जाए। ये
अध्यात्म में नाटक नहीं चलेगा, ये जिंदगी नाटक बन जाएगी। ये नाटक बहुत महंगे पड़ जाएंगे। थर्माकोल की नौका बना करके वो देखने दिखाने के लिए तो है, थर्माकोल की नौका में बैठ के गंगा पार नहीं होंगी, देखने में बढ़िया लगेगी। कागज की नौका से गंगा पार नहीं होंगी।